देखिए बेटे हमारे पास जो है 8.2 का थर्ड क्वेश्चन, इसमें कहा कि हमारे पास जो है एक ABCD एक आयत है और इस आयत में AB BC CD और DA या AD के जो मध्य बिंदु दे रखे हैं। हमें देखिए ये जो बातें देखिए हमने लिख लिया उसमें, साथ में उसने कहा कि हमें प्रूव क्या करना है, जो आपकी ये जो चार भुजा वाली बंद आकृति जो आपको मिली है मिड पॉइंट के ज्वाइन करने पर, ये आपने सिद्ध करना है कि ये एक समचतुर्भुज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो जो जो चीजें आपको दे रखी बेटे मैंने एज इट इज लिख दी, डायग्राम बना दिया, एक आयत उसके मध्य बिंदु को ज्वाइन करने वाला। अब देखिए इसका प्रूफ करते हैं। हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे, ए और सी को ज्वाइन कर लेंगे। ए और सी को ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, ताकि जो है हमारे पास एक जो है दो त्रिभुज मिल जाए, और दो त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, हमारे को मिड पॉइंट दे रखे हैं तो हम मिड पॉइंट थ्योरम को यहाँ अप्लाई कर देंगे। इसी पर्पस के लिए बेटा जैसे ही हमने ए और सी को ज्वाइन किया तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल जो ये चतुर्भुज था दो भागों में डिवाइड हो गया। ए बी सी एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरे वाला त्रिभुज बेटे ए डी सी, और दोनों में ही मिड पॉइंट के थ्रू जो है हमने भुजाओं को ज्वाइन करके कनेक्ट करके आपके पास जो है मिड पॉइंट थ्योरम हम लगा देंगे। त्रिभुज ए बी सी में देखिए बेटे पी क्या ये मध्य बिंदु दे रखे हैं ए और सी के, इससे पहले भी हम इस चीज को लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे एबीसी में। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, जो आपको ये साइड मिल रही है त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज की तीसरी साइड के जो है ये पैरेलल भी रहेगी और उसके हाफ के बराबर रहेगी। तो डायरेक्ट हमने रिजल्ट लगाया एबीसी में, त्रिभुज एबीसी का सेम यही रिजल्ट हम दूसरे वाले त्रिभुज एडीसी में लगाते हैं, जहां पर एडी का मध्य बिंदु एस है और सीडी का मध्य बिंदु आर है, और एस और आर को ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने पर जो आप मध्य बिंदु थ्योरम लगा रहे हैं एस आर बेटे एसी के पैरेलल हो जाएगा और एस आर जो है एसी के हाफ के बराबर हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, समीकरण 2 दे दिया इसका। जब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं बेटा, अगर आप देखें पहले पार्ट में पी क्या एसी के समानांतर था और एस आर भी एसी के समानांतर है, इसका मतलब क्या, पी क्या और एस आर भी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे। सेम वैसे ही पी क्या हो बेटे एसी जो ट्रायंगल की थर्ड साइड थी उसके हाफ के इक्वल था, एस आर भी एसी के हाफ के इक्वल था। इसका मतलब क्या, ये दोनों भी इक्वल होंगे, इसीलिए पी क्या किसके बराबर हो गया, एस आर के बराबर हो गया। अगर हम एक प्रॉपर्टी में जाते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, किसी भी चतुर्भुज की, अगर किन्हीं दो भुजाओं का जो जोड़ा बन रहा है आमने सामने वाली भुजाओं का, उन दोनों भुजाओं को अपोजिट साइड को अगर आप पैरेलल और इक्वल शो कर देते हैं, तो जो आपका ये क्वाड्रिलेटरल जो ये चतुर्भुज आया था पी क्या आर से, वो क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन अभी हमारा ये क्वेश्चन जो है, जो हमें प्रूव करना था, अभी थोड़ा रहता है, क्योंकि हम समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम पे तो पहुंच गए, लेकिन हमें एक्चुअली में उसको प्रूव क्या करना है, समचतुर्भुज यानी रोम्बस प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इनकी हेल्प से जो है हम इसको प्रूव करेंगे। अगर हम पी एस और पी क्या को बराबर दिखा दें, जो हमारा यहाँ पर चतुर्भुज पी क्या हुआ है समांतर चतुर्भुज आएगा, वो हमारा समचतुर्भुज हो जाएगा। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए पी एस और त्रिभुज बी पी क्या। अब आप यहाँ देखो बेटा, हमारे पास जो ये ए बी भुजा दे रखी थी, इसकी आयत की, रेक्टेंगल की, ये पी उसका मिड पॉइंट है। अगर पी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी बी। यहाँ पर आप रीजन लिखेंगे, ये क्योंकि का सिंबल होता है, क्योंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो उसको दो भागों में डिवाइड करता है, इक्वल भागों में। उसी तरह से बेटे आप देखिए यहाँ रेक्टेंगल में हर एक कोण जो है 90 डिग्री का है। अगर बेटे यहाँ देखा जाए तो पी ए एस एंगल पी ए एस इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सभी क्या है 90 डिग्री। उसी तरह से बेटे आप देखो रेक्टेंगल में हम ये कह रहे हैं कि ए एस जो आपका बी क्यू के बराबर होगा। क्यों होगा, आप सबसे पहले इस बात पे देखो, एडी आपकी बीसी का बराबर होती है। क्यों होती है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो है बराबर होती है। अब आप यहाँ देखिए बेटे एडी बराबर है बीसी,
क्यों है? क्योंकि चतुर्भुज ABCD एक आयत है और आयत में आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। अब अगर ये आयत है, अगर मैं इनका आधा करूं तो तब भी ये बराबर होंगी। अगर AD बटे BC के बराबर है, अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करता हूं तब भी बराबर रहेगी। अगर दोनों 10-10 सेंटीमीटर है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तब भी क्या रहेगी? बराबर रहेंगी 5-5। और AD किसके बराबर? AD/2 हम ये लेंगे क्योंकि AD/2 आपका DS भी आता है, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो किसके बराबर आएगा? AS। AD/2 AS है वही, और उसी तरह से BC/2 B क्या हुआ? तो AS = B क्या हुआ? अगर आप यहाँ देखें बेटे, हमने दो साइड इक्वल दिखा दी, एक एंगल इक्वल दिखा दिया, तो हमारे पास एक यहाँ पर हो जाएगा भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम, भुजा सर्वांग समता नियम, जिसको कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलते हैं। जो हमने ट्रायंगल लिए थे, ट्रायंगल APS, ट्रायंगल APS, ये आपका क्या होगा? सर्वांग हो गया ट्रायंगल BPQ। अगर ये दोनों अगर आपने दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए आपके, तो फिर हम क्या करेंगे? CPCD से जो इनकी दो साइड बच गई हैं, जो PQ और PS की इक्वल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं CPCD से जो आपका PQ = PS के बराबर होगा। ठीक है? अगर PQ PS के बराबर है, इसका मतलब क्या? जो हमारा चतुर्भुज था, चतुर्भुज PQRS, वह है क्या है? सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है। यही हमने प्रूव करना। तो ये हमारा जो है थ्योरम प्रूव हो गया। रोक दूं या